कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, रिश्तों की हमारे जीवन में बहुत अहमियत होती है, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती का रिश्ता हो, मोहब्बत का रिश्ता हो या फिर कोई और। ये मजबूत रिश्ते ही होते हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर आने में हमारी मदद करते हैं, जो संबल बनकर हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारा और जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार का सालों से एक ऐसा ही बहुत मजबूत रिश्ता रहा है। हमारी हमेशा से यही मनोकामना रही है कि हमारा परिवार सदा ही स्वस्थ और सुरक्षित रहे। कठिन चुनौतियों का सामना सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य से ही किया जा सकता है, और अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद योग से रखी जाती है। सफलता की ऊंचाइयों को बुलंद हौसलों के साथ छूने के लिए आज आप सभी का मैं जूही मल्होत्रा जेके लक्ष्मी संवाद की चौथी कड़ी में स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इस चौथी कड़ी का शीर्षक है क्राफ्टिंग हेल्थ थ्रू योगा। दोस्तों, ये शब्द जो योगा हम अक्सर दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं, दरअसल संस्कृत के शब्द योगः का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। सामान्य भाव में योग का अर्थ होता है जुड़ना, योग का अर्थ होता है मेल, शरीर का मिलन आत्मा से। अनेकों वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने मानवता को योग के सूत्र दिए थे। अष्टांग योग के जरिए योग को लाइफस्टाइल से जोड़ा था, और आज भी ये सूत्र उतने ही प्रासंगिक, उतने ही रेलेवेंट है मनुष्यता के लिए जितने की वो उस समय थी जब वो दिए गए थे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वो तमाम गतिविधियां आप सभी के साथ शेयर करें, हम वो सेलिब्रिटी इंस्ट्रक्टर जिनको आज हम लेकर आए हैं स्पेशली योगा के कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप सबके साथ शेयर करने के लिए। पर सबसे पहले एक परंपरा हमारी जो कहती है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नाम के साथ की जाती है, और ये आशीर्वाद प्राप्त है गणपति महाराज को। हे गणपति जी, पधारो हमारे द्वार, आज हमारे मन में है हर्षो अपार। हम सबको दो अपना आशीषों भरा प्यार, करो हमारा छोटा सा ये सपना साकार। आइए गणेश वंदना के साथ एक विधिवत शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत ही सुंदर, मेरे साथ मिलकर बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम स्वागत करते हैं मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स का, हम स्वागत करते हैं हमारे सभी चैनल पार्टनर्स का, सभी डीलर बंधुओं का, हमारे सभी कस्टमर्स का, सभी रिटेलर्स, सभी इन्फ्लुएंसर्स और सभी एम्प्लॉयज का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा एक मजबूत इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार एक सफल उद्योग को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारी टॉप मैनेजमेंट से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद भी है। हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे हमारे प्रेसिडेंट श्री अरुण कुमार शुक्ला जी का। बहुत बहुत स्वागत है। Known for delivering marketing excellence and for building strong relationships with people, we welcome you, our President Shri Arun Kumar Shukla ji. आगे बढ़ते हुए अब हम स्वागत करते हैं हमारे यंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री श्रीवत्स सिंघानिया जी का। बहुत बहुत स्वागत। Equipped with a diversified business experience of several years, he brings to the company fresh ideas and a new perspective. बहुत बहुत स्वागत है।
हम स्वागत करते हैं हमारे होल टाइम डायरेक्टर जेके लक्ष्मी सीमेंट श्री एस.के. वली जी का। बहुत बहुत स्वागत। Under his able guidance, the organization has achieved high efficiency parameters in several areas. बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हर दिल अजीज हमारे होल टाइम डायरेक्टर जेके लक्ष्मी सीमेंट डॉक्टर शैलेंद्र चौकसे का गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ स्वागत। He is the patriarch, the father figure of JK Lakshmi Cement family. सर, बहुत बहुत आपका हम स्वागत करते हैं। हम अब स्वागत करते हैं हमारी वाइस चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती विनीता सिंघानिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है। The very very vibrant personality. As we know her, the very very vibrant personality who has umpteen number of awards in her name for her excellent work. We welcome you, madam. दोस्तों, अब हमारी वो सेलिब्रिटी इंस्ट्रक्टर जो योग के कुछ सूत्र, कुछ आसन, कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स, कुछ शवासन की बातें, कुछ प्राणायाम की बातें, और खास तौर पर कोविड के टाइम पर बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि लंग्स से जुड़ी बातें हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हम अपने लंग्स को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और शायद प्राणायाम से अच्छा और कुछ योग के आसनों से अच्छा हो ही नहीं सकता। वो सारी बातें शेयर हमारे साथ करेंगी। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने स्वागत भी किया था हमारे पेट्रियार्क, हमारे फादर फिगर ऑफ जेके लक्ष्मी सीमेंट फैमिली डॉक्टर चौकसे, सर क्या मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ कि आप कुछ शब्द कहें, कुछ हमसे बात करें, और एक बार आप स्टेज पे आ जाएं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र चौकसे, प्लीज। Juhi, thank you so much. You are always very kind and generous with your words. In any case, जो मुझे बोलना था योगा के बारे में वो आपने पहले ही बोल दिया है। I think हम सभी को मालूम है कि योगा is such a strong health discipline, and I don't think it requires me to say it is something which is known for last over 5,000 years. But before I talk a bit of yoga, let me first welcome my entire family, which is there through the virtual platform. We have a very small family of about 5,000 dealers and their families. We have about 4,800 employees, workmen of all cadre. Besides 1,35,000 shareholders. So we are a real small family, and we try to have a direct connect with them. जैसे कि हमने पिछले बार भी और पिछले 3 एडिशन में बात की थी कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने सब फैमिली मेंबर से एक डायरेक्ट कनेक्ट क्रिएट कर सकें, और संवाद ने ये मौका दिया है। विनीता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। और थैंक यू। मैं मैडम बता रहा था कि अपने इस छोटी सी फैमिली जो हमारे 5,000 डीलर्स हैं, 5,000 हमारे एम्प्लॉयज हैं और लगभग 1,35,000 शेयर होल्डर्स हैं, उनसे हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी ना किसी तरह से जुड़े रहें। और पिछले 1.5 वर्ष में शायद एक ऐसा विषय है जो सभी हेडलाइन, सभी कन्वर्सेशन, यहाँ तक कि हमारे सबके सपनों में भी वही आता था, वो था कोरोना। तो इस कोरोना के दौरान में हमने जो पिछले 3 एडिशन किए हैं उसमें उसके कनेक्शन में हमने कुछ डॉक्टर्स को बुलाया था। We had called a pediatrician, we had called a doctor, and now we have somebody who is supposedly a yoga expert. I have a bit of experience, and I think it is most relevant and contemporary in today's time because it brings about a sense of, a very strong health discipline, which enables us, not only to keep our life simple. It treats many diseases without any health. But I think, the biggest thing that I have found, the yoga helps you to bring it helps you to see your inner, your self-spirituality.
It connects you to your inner divinity, and that is something which always attracts me. I won't talk much about it. As I said, pranayam has been talked about even by Gita. If you have read chapter 4, right from Shlok 28 to 34, it only speaks about the importance of pranayam. Patanjali Yoga Sutras के बारे में तो आपने भी बोल ही दिया है जूही, so I need not repeat. But I think very importantly, what it also says that it unveils the veil of darkness and it brings about a light on knowledge and wisdom. I think it's a very wide subject. Today we'll focus on some of the practices which can help us. I would only like to use this platform to urge upon all our family members, please, if possible, practice yoga. If not anything, it will bring a lot of smile to your faces. So with that word, I'll leave it to you, Juhi, to take the program forward. Thank you. Thank you so much, sir. And very, very rightly said that yoga is something which connects us to our inner divinity. हमारे जो अंदर बैठा परमात्मा है या हमारी आत्मा है या जो हमारी सेहत के जो राज हैं उनसे कनेक्ट करता है योग हमें, और यही मिलन की शायद बात सदियों से होती आ रही है. तो आइए अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अब उन्हें आमंत्रित कर लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं, जिनको सुनने के लिए, जिनसे कुछ नई नई बातें, चाहे हम प्राणायाम की बात करें, चाहे हम कुछ आसनों की बात करें, चाहे कुछ रिलैक्सेशन की विधियों की बात करें, वो तमाम बातें जो शायद हमारे मन में डाउट की तरह कभी रही हैं, वो सारे डाउट भी क्लियर करने का मौका आज हमें मिलेगा. तो उस सेलिब्रिटी इंस्ट्रक्टर को क्यों ना इनवाइट कर ले. तो आइए सबसे पहले मैं उन्हें आमंत्रित करूं इस मंच पर. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों के साथ आज हमारी जो योगा एक्सपर्ट, हमारे इंस्ट्रक्टर हमें ज्वाइन कर रही हैं, मिस यामिनी मनोहर का जोरदार तालियों से स्वागत करें. बहुत बहुत स्वागत है यामिनी जी आपका. Ladies and gentlemen, before I hand over the stage to the young and very vibrant Miss Yamini Manohar, I would like to let you know a little about her. Yamini Manohar graduated from Lady Shri Ram College, Delhi, and she has done her master's in yoga. Yamini is an accomplished yoga instructor and has been practicing and teaching yoga for close to 2 decades now. Her clients include corporates, health centers, yoga enthusiasts and novices. Ladies and gentlemen, आइए स्वागत करते हैं यामिनी जी का. यामिनी जी, इससे पहले कि मैं आपको स्टेज सौंप दूं, मैं बस अपने ऑडियंस मेंबर से गुजारिश करना चाहती हूँ, जैसा कि हम हर सत्र में करते हैं, कि आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो यामिनी जी की प्रेजेंटेशन से, उनके डेमोन्स्ट्रेशन से जुड़ा हुआ, तो आपकी स्क्रीन पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक सेक्शन जिसका नाम है पोस्ट अ कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप जो भी सवाल लिखना चाहें यामिनी जी के लिए, वो प्लीज लिखें. मैं उन्हें पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के जवाब आज हम हमारे योगा इंस्ट्रक्टर से ले सके. यामिनी जी, द स्टेज इज ऑल योर्स. जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अमेजिंग योगा सेशन जिसके लिए आज आप हमारे परिवार में जुड़ी हैं. बहुत बहुत स्वागत. स्टेज इज ऑल. Namaskar. Hello. So first of all, I'd really like to thank the entire JK family, the team who really helped me in this, and a very special thanks to Dr. Chokse, Ma'am Vinita Singhania ji, to allow me to use this platform. So आज की हमारी चर्चा का जो फोकस है वो इस बात पे है कि अगर हमें कोविड हो जाता है तो हम कैसे योग द्वारा कुछ आसन और कुछ प्राणायाम से अपनी रिकवरी को बेहतर कर सकते हैं. और अगर हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको कोविड नहीं हुआ है, तो हम कैसे इन प्राणायाम और आसन से अपने लंग्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट. तो जैसे हम सबको पता है कि अगर हमें कोविड होता है तो इसका मेजर इफेक्ट हमारे लंग्स पे होता है. तो जो आसन और प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ, इनसे हमारे लंग्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, हमारी ब्रेथ रेगुलेट होती है,
हमारा डायफ्राम और रिब केज भी स्ट्रेंथन होता है। साथ ही साथ हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजनेट भी होती है। नियमित रूप से हम इसको करेंगे तो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी भी रिलीज होता है। और सबसे अहम बात किसी भी बीमारी का सामना करते हुए होता है पॉजिटिव रहना। नेक्स्ट, अब ये जो योग आसन और प्राणायाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने इनको कोविड की सिवियरिटी के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट रखा है। पहले तो मैं उनके बारे में बात करूंगी जो लोग सिवियरली इफेक्टेड कोविड से रिकवर कर रहे हों। फिर उन पेशेंट्स के बारे में बात करूंगी जो मॉडरेटली इफेक्टेड कोविड से रिकवर कर रहे हों। फिर उन लोगों के आसन और प्राणायाम बताऊंगी जो माइल्ड कोविड से रिकवर कर रहे हों, और फिर वो लोग जिनको कोविड हुआ ही नहीं हो। नेक्स्ट, पहले सिवियर कोविड। तो सिवियर कोविड मैं उन लोगों को इंक्लूड कर रही हूँ, उन पेशेंट्स को इंक्लूड कर रही हूँ और उनके रिकवरी के टाइम के आसन बता रही हूँ। इन लोगों को बेसिकली हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत हुई होगी। इन लोगों को बाईपैप पे डाला गया होगा, हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क यूज करने होंगे, और इन लोगों को बहुत टाइम तक ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत भी पड़ी होगी। तो इनकी रिकवरी पे स्पायरोमीटर तो ये जरूर यूज करें। उसके साथ साथ ये प्राणायाम और आसन भी जरूर करें जो मैं इस स्लाइड में डिस्कस कर रही हूँ। जो मेरी पहली क्लिप है उसमें मैं एक पोस्चर बता रही हूँ जो ब्रीदिंग के लिए अच्छी होती है, जो हम हर प्राणायाम में यूज करेंगे। उसके बाद डीप ब्रीदिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं वो बताऊंगी। स्टार्ट बता दूंगी जितने भी प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स होंगे। यहाँ पे हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट। हाथों को मैंने एक मुद्रा में रखा है, ज्ञान मुद्रा। मेरे दोनों टिप्स मीट कर रहे हैं और मेरे हाथ ऊपर फेस कर रहे हैं। मेरे शोल्डर्स रोल्ड बैक हैं और मैंने अपने गर्दन को भी सीधा रख रखा है, नीचे नहीं देख रही हूँ या टेढ़ा नहीं रखा है। स्पाइन के साथ अलाइन करके स्ट्रेट रख रखा है। हम वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और हम एक कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, पर हमारी कमर सीधी और फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड होने चाहिए। डीप ब्रीदिंग। सबसे पहले तो हम लोगों को डीप ब्रीथ करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि हमारी ब्रीदिंग टेक्निक राइट है। यहाँ पे मैंने अपना एक हाथ स्टमक पे रख रखा है और एक हाथ अपने चेस्ट पे रख रखा है। जब मैं इन लंबी गहरी सांस ले रही होती हूँ तो मेरे स्टमक मसल्स और चेस्ट मसल्स एक्सपैंड कर रहे होते हैं, और जब मैं लंबी गहरी सांस छोड़ रही होती हूँ तो मेरे चेस्ट मसल्स और स्टमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। ये कम से कम 10 से 15 बार तो मिनिमम करना चाहिए। जिन लोगों के लंग्स इफेक्टेड ज़्यादा होते हैं और जिनको कोविड बहुत सीवियर होता है, उनको अक्सर प्रॉब्लम होती है डीप ब्रीदिंग में भी, क्योंकि उनकी सांस टूट रही होती है। इस वजह से हम अगर अपनी आंखें बंद करके सांस पे ध्यान दें तो भी हमारी जो सांस होती है वो ऑटोमेटिकली धीमे हो जाती है और बस हम उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर करेंगे प्राणायाम फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग टेक्निक में हम अपनी सांस लंबी गहरी मुंह बंद करके अपनी नाक से लेते हैं और छोड़ते वक्त हम अपने मुंह से छोड़ते हैं और अपने मुंह को एक ऐसा शेप देते हैं
जैसे कि हम सीटी बजा रहे हों। हम इनहेल कर रहे हैं अपने नोज से और एक्सहेल कर रहे हैं अपने माउथ से, माउथ को एक विसल की शेप देते हुए। इसको भी कम से कम 10 से 15 बार करिए। फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। The next is Makar Asana or prone breathing, which is very important for your lungs. Please share the next clip. इसमें मैं अपने पेट के बल लेट जाती हूँ। अपने पैरों के बीच में मैंने एक गैप दे रखा है और अपने हाथ आगे एक के ऊपर एक रख रखे हैं। मेरा चिन जो है मेरे हाथों के ऊपर है और यहाँ पे मैं लंबी गहरी सांस ले रही हूँ। प्रोन, लंबी गहरी सांस ले रही हूँ। इसको प्रोन ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और इसको और अच्छा करना होता है तो हम अपने नीचे 2 तकिए भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने एक तकिया चेस्ट के नीचे रख रखा है, एक तकिया अपने नीज के नीचे, पैरों के नीचे रख रखा है और फिर मैं ब्रीथ कर रही हूँ। इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये लोग जरूर करें। शवासन, योग निद्रा, मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये भी बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि शवासन में हमारी पूरी बॉडी को हम रिलैक्स कराते हैं। उसको ऊपर से लेके नीचे तक हर बॉडी पार्ट को रिलैक्स कराते हैं और हर बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करते हुए उनको पॉजिटिव ऑटो सजेशंस देते हैं। इससे हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। मेडिटेशन, ध्यान, इससे हमें शांति मिलती है और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी हम जरूर करें। नेक्स्ट। अब मैं डिस्कस करूंगी मॉडरेटली सिवियर कोविड से जो पेशेंट्स रिकवर कर रहे हो, तो इन लोगों को वो आसन तो जरूर ही करने हैं जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी में डिस्कस करे हैं, उसके साथ ये भी करेंगे। मॉडरेटली सिवियर कोविड में मैं उन लोगों को इंक्लूड करूंगी जिनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत तो ना पड़ी हो, बट उनको बहुत हाई ग्रेड फीवर रहा हो, उनका काफी ज्यादा खांसी, गला खराब रहा हो, उनके सिम्टम्स 7 से 10 दिन तक लगातार रहे हों, तो इन लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले स्ट्रेचेस। मैंने अपने दोनों हाथ आगे रख रखे हैं और मैं इनको सांस लेते हुए पीछे ले जाती हूँ और सांस छोड़ते वक्त आगे लेकर आती हूँ। सांस लेते हुए पीछे ले जाती हूँ और सांस छोड़ते वक्त आगे लेकर आती हूँ। इसमें हमारे लंग्स और चेस्ट हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहे हैं। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। ऐसे ही हमको इनको वर्टिकली एक्सपैंड करना है। तो मैं सांस लेते हुए इनहेलिंग बैक करके आकाश को देख रही होती हूँ और सांस छोड़ते हुए इनको वापस नीचे लेकर आ जाती हूँ। सांस लेते हुए मैं ऊपर जाती हूँ और आकाश की ओर देखती हूँ, हाथों को वाइड स्प्रेड कर रही हूँ और सांस छोड़ते वक्त मैं वापस आ जाती हूँ। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हुई थी इस क्लिप में,
इसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि पहले तो मैंने अपने हैंड्स आगे और पीछे लेके गई थी, जिसमें मेरा चेस्ट मसल्स जो हो रहा था वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो रहा था, और ये हमारे चेस्ट को स्ट्रेच करते हैं। फिर हम वर्टिकली एक्सपैंड कर रहे थे जब मैं हाथ पीछे ले जा रही थी और उनको वापस लेकर आ रही थी। This is what the video was about. I think there was some problem with the audio. So let's go to the next one. मैंने अपने दोनों पैरों को साथ में रख रखा है और दोनों हाथों को आगे इंटरलॉक कर रखा है। अब मैं धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने टोस पे आती हूँ और हाथों को ऊपर ले जाती हूँ। थोड़ी देर ब्रीथ करके एक बिंदु पे फोकस करके एक्सेल करते वक्त धीरे धीरे मैं वापस आ जाती हूँ। Tadasana, that was Tadasana, very good for the diaphragm and lungs. Next. ठीक है। Next is और वो Trikonasana. सर्वांग। मैंने अपने दोनों पैरों के बीच में एक 2-3 फीट का गैप दे रखा है। अपने राइट लेग को मैं राइट 90 डिग्रीज एंगल पे मोड़ देती हूँ और अपने दोनों हैंड्स को साइड में रखती हूँ और एक्सेल करते वक्त धीरे धीरे मैं अपने राइट हैंड को अपने राइट फुट की तरफ ले जाती हूँ और ऊपर की तरफ देखती हूँ। यहाँ पे मेरी पूरी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही है और मैं इधर इनहेल और एक्सेल करते वक्त इस आसन को एंजॉय करती हूँ। और इसको हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करके कंप्लीट कर लेते हैं। Next is the Bhujangasana. भुजंग आसन, इसमें मैं अपने पेट के बल लेट जाती हूँ। मैंने अपने हैंड्स को चेस्ट के पास रख रखा है और अपने पैरों को भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं दे रखा है। सांस लेते हुए धीरे धीरे मैं अपने अपर बॉडी को ऊपर ले जाती हूँ और सिर्फ अपनी नाभि तक आती हूँ। कोशिश करें इधर हमारे शोल्डर्स रोल्ड बैक हों। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते वक्त धीरे धीरे मैं नीचे आ जाती हूँ और अपने माथे को मैट पे रख लेती हूँ। ये हमारे लंग्स को अच्छा स्ट्रेच और एक्सपैंड करता है। Next आसन is Ardha Matsyendrasana आसन. मैं बैठी हुई हूँ दंड आसन में अपने दोनों पैरों को आगे करते हुए। मैं अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट नी के ऊपर से ऐसे लेके जाती हूँ और अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट हिप पे लेकर आती हूँ। और क्योंकि मेरा राइट लेग ऊपर है तो मैं अपना ऑपोजिट हैंड यानी कि अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट नी को पुश करते हुए अपने एंकल को पकड़ती हूँ और अपने स्टमक में और स्पाइन में एक अच्छी सी ट्विस्ट क्रिएट करके पीछे की तरफ देख रही हूँ। इधर मैं थोड़ी देर सांस लेती हूँ, लंबी गहरी। इससे मेरा चेस्ट एक्सपैंड होता है और लंग्स में ऑक्सीजन जाती है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी करते हैं ताकि हमारे दोनों साइड्स में लंग्स अच्छी तरह से एक्सपैंड हो। Next is Shashank आसन. शशांक आसन, इसमें मैं वज्रासन में बैठी हुई हूँ और मैंने अपने दोनों हाथों को
स्ट्रेट रखा है और इन्हें स्ट्रेच कर रही हूँ जितना मैं खींच सकती हूँ इन्हें ऊपर की तरफ, और अपने स्पाइन को भी लेंथन कर रखा है। और सांस छोड़ते वक्त मैं धीरे धीरे नीचे जाती हूँ, अपने हाथों को मैट पे रखते हुए और अपने माथे को भी मैट पे रखती हूँ। इधर मैं लंबी गहरी सांस ले रही हूँ। इस आसन में मेरे लंग्स, बैक ऑफ द लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं। इसमें यह भी कोशिश होती है कि हमारे हिप्स हमारे एड़ी पे से ना उठे। अगर उठ जाए शुरू में तो कोई बात नहीं। और इनहेल करते वक्त मैं वापस आ जाती हूँ। अब हम आते हैं प्राणायामों पे। स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस मुद्रा में, इस प्राणायाम में मैंने अपना एक हाथ मुद्रा में रखा है, ज्ञान मुद्रा में, और दूसरे हाथ को मैंने विष्णु मुद्रा में रख रखा है। मेरी 2 बीच की उंगलियां फोल्डेड हैं और बाकी सारी उंगलियां भार है। मैं अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने अंगूठे से ब्लॉक करती हूँ और इनहेल करती हूँ अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करती हूँ और सांस छोड़ती हूँ लंबी गहरी अपनी राइट नॉस्ट्रिल से। वापस मैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस ले रही होती हूँ, ब्लॉक करती हूँ राइट नॉस्ट्रिल को और लंबी गहरी सांस अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ती हूँ। नेक्स्ट प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। कोशिश करिए आदत बना के कि हम ये कम से कम 4 से 5 मिनट करें। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेते हुए स्टार्ट करते हैं, और जब इसको हमें एंड करना होता है तो अपनी राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस छोड़ते हुए एंड करते हैं। कोशिश करिए धीरे धीरे, जब आदत बने कि हमारी सांस लेने का टाइम जो हो वो बहुत लंबा हो, तो सांस छोड़ने का टाइम उससे और भी ज्यादा हो। नेक्स्ट उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम। इसमें मैं इनहेल करती हूँ और इनहेल करते वक्त अपने थ्रोट पे एक सक्शन क्रिएट करती हूँ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मैं इधर अपने थ्रोट मसल्स को हल्का सा स्क्वीज करती हूँ। तो पहले मैं ये स्क्वीज कर रही हूँ, फिर इनहेल करती हूँ। एक्सेल करते वक्त मैं नॉर्मली अपनी सांस छोड़ रही हूँ। तो जब मैं अपने थ्रोट मसल्स को स्क्वीज करते हुए इनहेल कर रही होती हूँ तो एक हल्की सी आवाज आती है गले में, जैसे कि हमें इरिटेशन होती है तब। और एक्सेल मैं नॉर्मली अपने नोज से कर रही होती हूँ। ये प्राणायाम हमारी ब्रेथ को रेगुलेट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट इज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम। इसमें मैंने अपनी बीच की 2 उंगलियां अपने आंखों पे बहुत लाइटली प्लेस कर रखी हैं और अपनी छोटी उंगली नीचे रख रखी है और पॉइंटर आईब्रोज के ऊपर रख रखा है। अपने अंगूठों से मैंने अपने कानों को बहुत धीरे से बंद कर रखा है। अब मैं इनहेल कर रही हूँ
और एक्सहेलेशन पे हमिंग साउंड क्रिएट कर रही हूँ। ये ना सिर्फ हमारे लंग्स के लिए अच्छा होता है, पर हमारे मन को भी काफ़ी शांति देता है। और जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है वो इसको करें तो अच्छा होता है, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी लोगों को ये शिकायत होती है। नेक्स्ट, ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग। जब हम ओम बोलते हैं तो हमें अ, उ और म को इक्वल मात्रा में बोलना होता है। जो अ की साउंड होती है वो हमारे नाभि से शुरुआत होके धीरे धीरे ऊ की मात्रा हमारे गले में या कि विशुद्धि चक्र में हमें महसूस होती है, और जो म की आवाज होती है वो हमारे आईब्रो सेंटर पे एंड हो रही होती है। लास्ट के जो प्राणायाम थे, ओम चैंटिंग और भ्रामरी, इनको हम कम से कम 11 बार करें दोनों को, क्योंकि इससे हमें बहुत शांति मिलती है, इंसोम्निया हमारा जाता है। अब हम आते हैं माइल्ड कोविड पे। तो जो पेशेंट्स माइल्ड कोविड से रिकवर कर रहे होते हैं उनको भी वो आसन सारे करने हैं जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में बताए हैं। उसके अलावा वो ये आसन भी करेंगे जो मैं बताती हूँ। पर पहले मैं बताती हूँ माइल्ड कोविड में मैं किन पेशेंट्स को इंक्लूड कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको सिर्फ बहुत हल्का फुल्का बुखार रहा हो, 2 से 3 दिन में इनका बुखार, खांसी, जुकाम खत्म हो गया हो। तो इनके लिए मैं पहले सजेस्ट करूंगी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। इसमें मैं अपने दोनों हाथों को नमन करती हूँ पहले, और सांस लेते हुए जाती हूँ उस्तान आसन में। सांस छोड़ते हुए अपनी फ्लैट बैक करते हुए एक्सेलिंग जाती हूँ मैं पादहस्तासन में, और अपने दोनों हाथों को अपने पैर के पास रख के राइट लेग को पीछे लेके जा रही हूँ और सांस लेते हुए ऊपर देखती हूँ अश्वचल आसन में। सांस छोड़ते हुए मैं आती हूँ दंड आसन में। अपने घुटने नीचे रखे हैं, अपना चेस्ट नीचे रखा है, और मैं अपनी सांस को यहाँ पे रोक के रख रही हूँ अष्टांग नमन में। सांस लेते हुए मैं जाती हूँ भुजंग आसन में। सांस छोड़ते हुए मैं जाती हूँ अधोमुख आसन में। अपने राइट लेग को ही वापस आगे लाते हुए मैं ऊपर देखती हूँ अश्व संचालासन में, और सांस छोड़ते हुए जाती हूँ मैं पादहस्तासन में, और सांस लेते हुए मैं जाती हूँ उष्टान आसन में और वापस नमन में। तो आपने देखा है कि सूर्य नमस्कार में 12 सेट्स होते हैं आसन के। ये आसन हमारे लंग्स को काफ़ी फायदा भी करते हैं, और सूर्य नमस्कार साथ ही साथ एक प्राणायाम भी होता है, क्योंकि जब हम आगे और पीछे जाते वक्त एक आसन से दूसरे आसन में जा रहे होते हैं तो हम एक ब्रीदिंग पैटर्न या टेक्निक को फॉलो करते हैं। ये हमारी लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता है और बॉडी को
ऑक्सीजनेट भी करता है। इस बार मैं वही चीज़ लेफ्ट लेग से करूँगी तो हमारा आसन कंप्लीट हो जाएगा। नमन, सांस लेते हुए पीछे, उष्टान आसन में सांस छोड़ते वक्त पादहस्तासन में, लेफ्ट लेग एट द बैक, सांस लेते हुए अश्वचलानासन में, छोड़ते हुए दंडासन में, घुटने नीचे, चेस्ट नीचे, अश्वनमन आसन में सांस रोकते हुए, भुजंग आसन, सांस लेते हुए, अधोमुख आसन, सांस छोड़ते हुए, लेफ्ट लेग को ही वापस आगे लाते हुए, इनहेलिंग, लुक अप, अश्वचलन आसन, सांस छोड़ते हुए, पादहस्तासन और इनहेलिंग बैक। नमस्कार। Next, धनुरासन। धनुरासन, इसमें मैं अपने पेट के बल लेट जाती हूँ। मैंने अपने दोनों हाथ आगे रखे हैं। फिर मैं अपने राइट लेग को राइट हिप पे लाती हूँ और राइट हैंड से इसके एंकल को पकड़ लेती हूँ। लेफ्ट पैर को लेफ्ट हिप पे लाके लेफ्ट हैंड को इससे पकड़ लेती हूँ और सांस लेते हुए धीरे धीरे मैं अपने दोनों थाइस को उठा लेती हूँ, अपर बॉडी को भी उठा लेती हूँ। कोशिश करें कि हम सिर्फ अपने पेट पे बैलेंस कर रहे हों। लंबी गहरी सांसें लीजिए, होल्ड करिए। सांस छोड़ते वक्त मैं धीरे धीरे नीचे जाती हूँ और माथे को मैट पे रख लेती हूँ। Next is उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन, इसमें मैं अपने घुटनों पे आ जाती हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस है मेरे घुटनों में और पैरों में। मेरे दोनों हाथ मैं आगे ले जाती हूँ और फिर मैं अपना राइट हैंड अपने राइट एड़ी की तरफ ले जाती हूँ और लेफ्ट हैंड लेफ्ट एड़ी की तरफ ले जाती हूँ। थोड़ी देर में इधर ब्रीथ कर रही हूँ। मेरे लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं और आते वक्त मैं अपना लेफ्ट हैंड पहले लेकर आती हूँ और राइट हैंड फिर लेकर आती हूँ। अब नेक्स्ट है सर्वांग आसन और मत्स्य आसन। ये दोनों अलग अलग आसन है बट फायदा करता है मत्स्य आसन सर्वांग आसन करने के बाद, तो मैंने इसलिए दोनों को साथ में डाल रखा है। सर्वांग आसन और सर्वांग आसन के साथ ही मैं एक और आसन करूंगी जो सर्वांग आसन के बाद किया जाता है या हम वैसे भी कर सकते हैं, मत्स्य आसन। तो मैं अपने पीठ के बल लेट जाती हूँ और इनहेल करते वक्त अपने लेग्स को 90 डिग्रीज पे ले जाती हूँ और एक्सेल करते वक्त मैं इसको पूरा अपने हिप्स को उठाते हुए अपने लेग्स को ऊपर ले जाती हूँ। सर्वांग आसन में यहाँ पे मेरे लंग्स, अपर लंग्स खुल रहे हैं और इसमें फ्रेश ऑक्सीजन जा रहा है। क्योंकि ये इन्वर्टेड पोस्चर है तो इसमें हमारे अपर लंग्स को काफ़ी फायदा होता है। होल्ड करिए, ब्रीथ करिए और धीरे धीरे पहले अपने हिप्स को मैं नीचे प्लेस करती हूँ, स्पाइन को, फिर हिप्स को, और एक्सेल करते वक्त अपने पैरों को नीचे ले जाती हूँ। इसके बाद मैं लगाती हूँ फिश पोज। आप फिश पोज ऐसे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये लंग्स के लिए अच्छा होता है। मैंने अपने दोनों हैंड्स को नीचे प्लेस कर रखा है और अपने अपर बॉडी को
उठा देती हूँ अपने एल्बोस के सहारे से और धीरे धीरे अपने हेड को नीचे प्लेस करती हूँ। यहाँ पे मेरे लंग्स स्ट्रेच हो रहे हैं और एक्सपैंड हो रहे हैं। अब नेक्स्ट प्राणायाम्स जो माइल्ड कोविड के लिए अच्छे हैं। सॉरी, नेक्स्ट प्राणायाम्स जो माइल्ड कोविड के लिए अच्छे हों। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम फोकस करते हैं शार्प एक्सहेलेशंस पे, शार्प कंटिन्यूअस एक्सहेलेशंस। जब हम एक शार्प एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारा स्टमक मसल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इनहेलेशन अपने आप ही होता है। ये करते वक्त हमारे फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड होने चाहिए। ये प्राणायाम हमारे डायफ्राम के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही साथ हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी क्लीन करता है। नेक्स्ट इज भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। जैसे कि हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग और शार्प कर देते हैं। इसमें हम अपने हैंड्स की फिस्ट बनाते हैं और इनहेल करते वक्त आपके हैंड्स को ऊपर ले जाते हैं और एक्सहेल करते वक्त अपने हैंड्स को नीचे ले जाते हैं। फिस्ट बना के इनहेल करते वक्त मैं अपने हैंड्स को ऊपर ले जा रही हूँ और एक्सहेल करते वक्त अपनी फिस्ट बना के अपने हैंड्स को नीचे ले जा रही हूँ। इनहेल करते वक्त हमारे लंग्स फिलअप हो जाते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन से और एक्सहेल करते वक्त हमारे लंग्स में से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। कोशिश करिए इसको आंख बंद करके करिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड होने चाहिए। ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है हमारी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। ये हमारी लंग्स के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और हमारे टॉक्सिन्स को लंग्स में से रिलीज करती है। अब माइल्ड कोविड के जो ये मैंने प्राणायाम आपके साथ शेयर करे थे, इसमें से काफी आसन और प्राणायाम ऐसे हैं जैसे कि सूर्य नमस्कार, सर्वांग आसन, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम भी, जो हम लोगों को एक ट्रेन इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में ही करने चाहिए। खास तौर से जिन लोगों को स्टेंट लगा हो या जिन लोगों को पेसमेकर लगा हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो, मेजर जॉइंट प्रॉब्लम्स हो या इवन कोविड से उनको वीकनेस ज्यादा हो तो थोड़ा टाइम बाद करें, बट इंश्योर कि एक ट्रेन टीचर की सलाह लेके ही ये आसन ये करें। अब मेरी नेक्स्ट क्लिप। अब ये चौथे लोग हैं जो कोविड से नहीं इफेक्टेड हुए हैं। ये लोग वो सारे आसन और प्राणायाम जरूर करें जो मैंने अभी तक दिखाए हैं, क्योंकि इससे आसन और प्राणायाम करने से उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, उनके लंग्स स्ट्रेंथन होते हैं और उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बहुत बढ़ती है। अब मैं इनको एक सीक्वेंस में दिखाती हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो पहले तो हम सूक्ष्म व्यायाम से हमेशा स्टार्ट करते हैं, वो मैंने मेंशन नहीं करा है पर अच्छा है कि सभी करें। तो उसमें हम आई मूवमेंट्स करते हैं, नेक मूवमेंट्स करते हैं, शोल्डर मूवमेंट्स करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक हम अपनी हर जॉइंट की मूवमेंट करते हैं, लेग्स की भी, एंकल्स की भी। तो इससे हमारी हर मसल पे हर मसल खुलती है और हर सेल ऑक्सीजनेट भी होता है। उसके बाद हम करें सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद जितने भी हमारे खड़े होने वाले आसन हैं, मैंने इधर कुछ दिखाए थे, त्रिकोण आसन, ताड़ आसन, स्ट्रेचेस। फिर जितने भी हमारे सिटिंग आसन हैं, जैसे कि मैंने अर्ध मत्स्येंद्र आसन दिखाया था, उष्ट्रासन दिखाया था, शशांक आसन दिखाया था, ऐसे और भी आसन होते हैं। फिर हम अपने लाइंग डाउन वाले आसन करें, क्योंकि लाइंग डाउन वाले आसन में सबसे आखिर में जो हम करेंगे, सबसे आखिर वाले आसन लाइंग डाउन वाले के होंगे सर्वांग आसन और फिश पोज, मत्स्य आसन। उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। अब हमारे प्राणायाम में जो हमारा सबसे पहला प्राणायाम मैं जनरली करवाती हूँ वो है डीप ब्रीदिंग, क्योंकि इसमें हम एक पोस्चर में आ जाते हैं जो सही है, हम अपने सांस से जुड़ने लग जाते हैं। तो वो हमारी ब्रीदिंग के लिए अच्छा होता है कि हम सांस पे ही फोकस करते रहिए। नेक्स्ट जो स्लाइटली एग्रेसिव प्राणायाम थे, कपालभाति और भस्त्रिका, वो करने चाहिए। फिर जो हमारी बॉडी को काम और साइलेंस करते हैं, जैसे मैंने उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम चैंटिंग दिखाया था। और आखिर में हम करें शवासन, जो हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है और पॉजिटिविटी देता है। नेक्स्ट, तो योगा के ये जो आसन और प्राणायाम मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, ये ना तो हमारे सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स को फायदा करते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत स्वास्थ्य करते हैं, हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत फायदा करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करते हैं। और अगर हम इनको अपने दिनचर्या में शामिल कर लें तो इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये हमारे मन को अपने अंतर्मन और आत्मा से जोड़ते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगी कि जैसे हमने मास्क पहनना जरूरी समझ रखा है, जैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी समझ रखा है, हम साफ सफाई के नियम रखते हैं और हम पर्सनल हाइजीन का नियम रखते हैं, वैसे ही हम जरूर कुछ योग और कुछ प्राणायाम अपनी जिंदगी में भी रोज शामिल करें। थैंक यू। Thank you so much. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, for Miss Yamini Manohar. Thank you so much. थैंक यू सो मच यामिनी जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियोस के माध्यम से हमें एनलाइटन किया, हमें बताया कुछ चीज़ों के बारे में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें सारी बातें आपने समझा दी, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगा। प्राणायाम की बात करें या आसन की बात करें या फिर और किस तरीके से रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट होता है, सूक्ष्म व्यायाम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने टच किया। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकती थी JK लक्ष्मी सीमेंट परिवार के साथ, हम सभी के साथ आज आपने शेयर किया है। थैंक यू सो मच। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे ऑडियंस ने हमें भेजे हैं, जो हम आपके साथ आज शेयर करना चाह रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप ये जवाब हमें दें। यामिनी जी, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस योगा? योगा करने का सबसे अच्छा समय क्या है, ये हमें एक दर्शक ने पूछा है। तो अगर हम ध्यान और मेडिटेशन करना चाहें तो सबसे अच्छा मुहूर्त तो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है, जो 3 से 5 का टाइम होता है अगर हम ध्यान लगाना चाहें। और वो सिख लोगों में भी अमृत वेला कहलाया जाता है और वैसे भी उसको अजान का टाइम भी समझा जाया होता है। नहीं तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग 6-7 o'clock भी करें तो वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि सूर्य राइज होता है। हम सूर्य नमस्कार उस टाइम करते हैं तो हमें और भी फायदे होते हैं। सुबह सुबह योगा करने से हमें पॉजिटिविटी आती है, हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मेरा फेवरेट टाइम तो सुबह का ही टाइम होता है। बट हम इसको अगर शाम को करते हैं तो ये फायदा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की बहुत अच्छी रहती है।
तो कोई आसन जो हमसे लगाए नहीं जा रहे होते हैं, बिकॉज हमने बॉडी में सुबह थोड़ी सी स्टिफ होती है और शाम को बिकॉज हमने पूरे दिन काम कर रखा होता है तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो ये कोई आसन हम अचीव करना चाहें तो शाम को जरूर अचीव करें, और नहीं तो कोई भी टाइम पे हम योगा कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे खाली पेट रहना जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। Anything else? The next question is that I'm constantly sitting at my shop, at my desk. मैं अपने शॉप पर सदा बैठा रहता हूँ, तो बैठ के भी कोई आसन क्या पॉसिबल है? Is there any आसन जो शॉप पर हम अक्सर, क्योंकि हम बहुत सारे डीलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स बहुत सारे रिटेलर्स भी हैं, तो वो अक्सर बैठने का काम करते हैं, always sitting in one position. So is it possible to do something while they are sitting? So if you're sitting on a chair, there is an entire study on desktop yoga as well. But generally, like there are more modified आसन. जितने भी सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, जैसे कि नेक के आसन, ऐसे ऐसे टर्न करने के, शोल्डर रोल्स वो भी हम कर सकते हैं, अपने कलाइयों के और हैंड के रोल्स भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुर्सी पे बैठ के ताड़ासन कर सकते हैं, अपने हैंड्स को ऊपर ले जाना, तो वो हमारी पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करता है। हम अपने अगर स्पेस आगे हो तो लेग को भी आगे ले जा सकते हैं और उसके एंकल्स रोल करते रहें। और एक ट्विस्ट होता है, जो इतने सारे ट्विस्टिंग पोस्चर्स होते हैं, अर्ध मत्स्य आसन होता है, पर कुर्सी पे भी हम ट्विस्ट कर सकते हैं, उससे भी हमारी स्पाइन ठीक रहती है। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये शायद हर किसी के मन में होगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो बार बार हमारे सामने आता है, ये आज मेरे सामने फिर से आया है कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सूर्य नमस्कार। ये जो सूर्य नमस्कार होता है, ये क्यों किया, इतना ज्यादा क्यों फेमस है, ये इतना पॉपुलर क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? So सूर्य नमस्कार इज नोन एज एन अल्टीमेट आसन, लाइक यू आर सेइंग सो। सबसे पहले तो इसका नाम ही है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में बेसिकली हम नमन करते हैं उस सूर्य की प्रकाश को, जिसकी वजह से लाइफ है हमारे अर्थ पे और जिसकी वजह से हम भी जिंदा हैं। सो दैट इज ऑल्सो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। इट इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइन, इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, for your digestive system. It is good for people who have blood sugar. It works on your hormones as well. It works on your cells and anything you can say, it's very good for that. Also, it is not only it also tones your body, because all the film stars are using it to stay fit as well. So besides that, it is a pranayam as well. Like I had mentioned in my video, every time we go from one posture to another posture, we are following a breathing pattern. So if you look at your breath, observe your breath when you're going from one asan to another asan, it becomes a pranayam as well. And if you hold this asan and meditate on your breath while holding the asan, it can also become a meditation which gives you a lot of strength, stability and focus. ओके, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रकृति को हम प्रणाम करने से, नमस्कार करने से शुरुआत करते हैं कि सूर्य को पहले नमस्कार कि आप हमें लाइट देते हैं, आपकी वजह से पृथ्वी पर जीवन है, और उसके बाद अपनी बॉडी के लिए जो हम उससे मांगते हैं वो सब कुछ हमारे अंदर एंटर करता है। एक और सवाल है कि what should be the duration of a yoga practice session? कि अगर हम योगा करते हैं, अगर हम बैठते हैं कुछ आसन वगैरह करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, वो ड्यूरेशन कितना होना चाहिए मिनिमम? तो ये हर व्यक्ति पे एक्चुअली डिपेंड करता है। जो लोग एक एक आसन को होल्ड करके अच्छी तरह से करना चाहते हैं, प्राणायाम को भी कोई कोई लोग बहुत टाइम तक करना चाहते हैं, दे कैन गो ऑन फॉर 2 hours ऑल्सो। पर जो अगर कोई व्यक्ति बीमारी से रिकवरी कर रहा हो तो वो 10 मिनट के लिए भी थोड़ी देर अगर प्राणायाम करे तो वो भी सही है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट द पर्सन इज अंडरगोइंग और हाउ द पर्सन इज फिजिकली फॉर्म्ड। ओके, तो इसका मतलब चाहे 10 मिनट करें, चाहे ज्यादा करना चाहे, तो ड्यूरेशन कोई पक्की नहीं है, जितना स्टेमिना हो, जितना कंफर्ट लेवल हो, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। करें जरूर,
करें जरूर। और इससे पहले मैं फाइनल क्वेश्चन पूछूं जो मेरी लिस्ट में है, मैं सबसे पहले हमारी मैनेजमेंट को पूछना चाहूंगी कि अविनीता जी आप मुझे सामने दिख रही हैं एंड हमेशा आप बहुत इंटरेस्ट दिखाती हैं हर सेशन में एंड मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कुछ आप भी कहें, हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन एंड हाउ इट वाज। आप कुछ पूछना चाहेंगी यामिनी जी से? Julia ji, I think this was a very, very, no, sorry, Yamini ji. Thank you, Juhi. For Yamini ji, this session was very, very informative and it's very, very good because we have certain notions in our mind when we are doing yoga. Because now yoga has become an in thing, I believe so. And people have started going, even the youngsters have started going towards yoga because now that cardiac exercise and other exercise, running on the treadmill and other things have become like it has so many after effects on the body. So now people have started taking yoga as a very, very, they're adopting yogas, and it is very good thing because yoga is a very our old tradition and it comes back to us from the very olden times. Yeah. And now I feel so happy that the youngsters have started adopting it and they're doing it very vigorously so that they can achieve what they want. And when you're doing yoga, at least you are connecting yourself with the nature and maybe with the God also in a certain way. So it gives a lot of peace and a lot of happiness inside. And though it does create so much of immunity and it creates so much of strength within us, which we cannot see, but we can feel inside, because after doing yoga, you are so fresh in your own way that you can take whatever stress is there for the whole day. And it's a very good exercise. I mean, exercise in the new generation, we can say exercise, but in our own terms, we say yoga. So I think this session was very, very helpful, and it is very enlightening that certain things which we are not aware, it helps us in the long term also, such as that pranayam, which you said. We sometimes misuse it, and we don't know the right technique to do it. So by looking at you and seeing the video, I think it gives a lot of insight, and I'm very thankful that you have spent so much of time to people like us who are all we follow bricks and hard like brick and stone and other things. For us, yoga is supposed to be a very softer issue where I hope that the people who are looking at it will get certainly inspired by this clips which you have shown, and they will do justice to them, to their bodies, and also connect themselves to God, where on the nature also, which is a very, very hard thing to do nowadays, because we are all sitting in the office full day from 9 o'clock to say time management for us is pretty bad. So these are the things which helps us in long run, and it's very, very informative. I'm very, very grateful to you for sparing your time and giving us the insight of yoga. So, and you made it so simple and so nice that it feels that anyone can do it. Yeah, the children and the elders and the young ones and everyone can do it. So thank you very, very much. I hope everyone will take the advantage of your the clips which you have shown. Thank you so much, Yamini ji, and I wish you all my very best. Thank you so much, Vinita ji, for your words of motivation for all of us. Thank you so much. Dr. Choksey, कुछ कहना चाहेंगे आप? Yeah. I'm actually reminded of
that Gita Shok after listening to Mrs. Singhania. Pranapangati Rudva Pranayam Parayana. You see, the pranayam actually is supposedly one of the 8 yags which have been described in the Gita. So it is far beyond the exercise part or making a body, healthy. It's actually performing in yag. So thank you, Yamini. I had a question. Yeah, it looks silly that I'm asking you a question on a platform, but I think that should help, and I try to connect with a lot of my family members who are here. That we are not blessed, possibly, or because of the lifestyle, we don't have that flexible a body. I mean, you make it very simple, doing sarvang, matsya, or any of the asan. It is very simple. But when we try to do it, it gives me a lot of oohs and so on. Very. So how exactly does really one get to that stage of flexibility? So basically, it is a practice which you seriously do every day, and it makes you to that. You can easily reach to that level if everybody does it every day. And sometimes, Sarvangasana, if you want to get the benefits of Sarvangasana and you can't do the entire Sarvangasana also, you can just raise both your legs, place them against a wall. You will get similar benefits. It doesn't have to be at that. And there is a Vipreet Karni, which is half Sarvangasana. But still, अगर कोई बहुत नियमित रूप से रोज करे, कोशिश करे, तो फिर वो धीरे-धीरे कर ही सकता है. Okay. That's quite reassuring. Yes. Yeah, Julie, continue. Sorry. So with Sarvangasana, there are a lot of, if you mention Sarvangasana, उसके साथ कोई चीजें भी होती हैं कि अगर किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, किसी को हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग ये सारी चीजें डिस्करेज करके फिर बोलते हैं आप अपने लेग्स ऊपर रख लीजिए, वॉल पे रख लीजिए, उससे बेनिफिट ले लीजिए, थोड़े से हिप्स उठा लीजिए, विपरीत करनी कर लीजिए. So that's okay. I don't think you have to, there are so many things in yoga. Anyway, the most important thing is, like everybody says, connecting to your inner self. Yeah. So, thank you, Dr. Chokse, and that was a very relevant question. In fact, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये question आया था मेरे पास और मैं पूछने ही वाली थी कि flexibility के issues बहुत लोगों ने पूछे हैं कि हमसे होता नहीं है, हम क्या करें. This was a very very relevant question. Thank you for flexible नहीं होते हैं, उनको और भी जरूरी होता है योगा करना, because flexibility से then if they do it every day, then they will become more flexible than what they were, and that is very important to release your stiffness. Absolutely. यामिनी जी, जैसा कि मैंने कहा था कि एक फाइनल क्वेश्चन मेरे पास है, द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, एंड वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हैंड मूवमेंट्स होती हैं, कभी ऐसे होती हैं, कभी ऐसे होती हैं, बहुत सारे अलग अलग पोस्चर्स, जैसे मुद्रा जो कहते हैं हम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मुद्रा ऑफ हैंड व्हाइल डूइंग योगा? Okay, so basically मुद्रा, जब हम लोग के दोनों हैंड्स किसी भी जेस्चर में जाते हैं, फिंगर्स मीट करती हैं, तो हमारे बॉडी में एक सर्किट क्रिएट हो जाता है और हमारे बॉडी में एक एनर्जी फ्लो भी आ जाता है. सो दैट इज व्हाई मुद्रा इज इम्पोर्टेंट. जब मैंने जितने भी प्राणायाम करे हैं, ओम चैंटिंग करे हैं, उसमें मैंने बेसिकली एक ज्ञान मुद्रा लगा रखी है जहाँ मेरे टिप्स मीट कर रहे हैं फिंगर्स के, और इससे हम इस पर्टिकुलर मुद्रा से, हर मुद्रा से फायदा होता है. इस पर्टिकुलर मुद्रा से हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मेडिटेटिव कैपेसिटीज बेटर होती हैं. ऐसे ही जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं और अंजलि मुद्रा करते हैं, दोनों हैंड्स को मीट करते हैं, तो हम नमन कर रहे होते हैं. ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है और ये हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड के ब्रेन को भी बैलेंस करता है. और सब क्योंकि आज हमने कोविड की बात करी है और हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए बात कर रहे थे, तो एक होता है उद्दान मुद्रा. ये मैंने दोनों उंगलियां साथ में रख रखी हैं और अपना छोटी उंगली बाहर रख रखी है. तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफी फायदा करता है, ऑक्सीजन लेवल्स को भी बढ़ाता है.
Thank you so much for letting us know such insights about yoga. बहुत 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 धन्यवाद है आपका यामिनी मनोहर जी for joining us here. जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार का अब आप भी एक हिस्सा हो गई हैं and you are very much a family for all of us now. Thank you so much for enlightening us. इम्पोर्टेंट मैटर जो शायद सिर्फ मुझे लगता है कि ईस्ट में ही नहीं अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी बहुत अपनाने लग चुका है योग को, क्योंकि उन्हें इसके फायदे अब जो है समझ आने लग गए हैं. थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो ऑल दिस इन सच सिंपल लैंग्वेज. थैंक यू सो मच यामिनी जी. फिर जल्दी कभी आपसे फिर से हमारी मुलाकात होगी जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार में. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एज वी थैंक मिस यामिनी मनोहर. थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि हम फाइनली आपसे विदा लें, मैं सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अरुण कुमार शुक्ला जी, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि सर आप भी कुछ कहें और दो शब्द आज हमारे साथ जरूर बांटें. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. श्री अरुण शुक्ला जी. Thank you, Juhi, and I'm really thankful to Yamini ji. The program was extremely good, and since I am myself is an ardent follower of yoga, I can understand, and in fact, I have really experienced all those impacts. In fact, बोला जाता है कि yoga is the only thing which impacts all three dimensions of a personality. जब हम three dimensions बोलते हैं, realms of head, realms of heart, and realms of hand. जो इंटेलिजेंस आपकी बुद्धिमत्ता को इम्प्रूव करता है, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करता है, एंड दैट ऑल्सो मेक्स यू वेरी इफेक्टिव एंड वेरी एनर्जेटिक एट द वर्क प्लेस. सो बोला जाता है कि सर्वांगीण विकास होता है शरीर का. दिस इंक्लूड्स एक्सरसाइज एज वेल एज प्राणायाम. प्राणायाम का अगर लिटरल मीनिंग बोलेंगे तो बोलते हैं प्राण प्लस आयाम. I think how you measure the dimension of prana. I think if you are really having this, pranayam on a daily basis, then you are going to measure or impact all dimensions of your life. इसीलिए इसको बोला जाता है प्राणायाम. You measure all dimensions of prana, right? Hopefully, I think this session was very good for all of us. Particularly, I am very happy the way Yamini ji has explained in a very simple manner. And if we are going to do part of it, if we can devote even half an hour for that, I think this is going to be of immensely helpful for our overall development and overall I would say well-being of ourselves. So hopefully, I think all our channel members, all our family members have liked it. I'm really thankful to Madam Singhania and Dr. Choksi for organizing this. ये संवाद सीरीज का हमारा एक प्रस्तुति थी. Hopefully, I think आगे आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार का लेके आएंगे, which is going to help all our channel partners, stakeholders going forward. So thank you once again, all of you, for joining this, and hopefully you're going to practice yoga. Hopefully you're going to impact all ayams of your prana, and hopefully you're going to thank you so much. Thank you, everybody. Thank you so much, sir, for sharing such wonderful words of wisdom with all of us, and thank you for sharing your thoughts with us today. Ladies and gentlemen, it is said that our body exists in the past, our mind exists in the future, and it is in yoga that they come together in the present. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. I must say a big thank you for joining us here. योगा से कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, अंदर से कैसे हम ऊर्जावान रह सकते हैं. जो महामारी दुनिया भर में चल रही है इस समय, उसमें योगा की इम्पोर्टेंस को, उसने उस पॉपुलैरिटी को योगा की बहुत बढ़ा दिया है. ये सिर्फ ईस्टर्न वर्ल्ड में ही नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, हम यूएस की बात करें और डेवलप कंट्रीज की बात करें और कहीं की भी बात करें, पूरी दुनिया भर में योगा की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है. आज यामिनी जी ने हमें
कुछ आसन बताए, कुछ सिंपल प्राणायाम बताए। आज बहुत सारी नॉलेज हमारे साथ उन्होंने बांटी है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उनका, मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स का धन्यवाद करते हैं। वी थैंक आवर चैनल पार्टनर्स, वी थैंक आवर कस्टमर्स, आवर रिटेलर्स, आवर इन्फ्लुएंसर्स एंड एम्प्लॉइज फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे। ये थी हमारी जेके लक्ष्मी सीमेंट संवाद की चौथी कड़ी, जिसमें सेहत से जुड़ी कुछ बहुत ही अच्छी सुंदर बातें हमने जानी। दोस्तों, आपसे विदा लेने का अब समय आ चुका है, लेकिन जाने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। जब तक ज्यादा जरूरी नहीं हो तब तक भीड़ भाड़ के इलाके को अवॉइड कीजिए। आपसे जल्दी ही मिलने की हम आशा रखते हैं और इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। Thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us here today. Thank you so much.